हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फ्रेग्रेंस ऑयल की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने वाला हूं। बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताऊंगा फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी के बारे में, फ्रेग्रेंस ऑयल के बारे में, क्योंकि फ्रेग्रेंस ऑयल परफ्यूम मेकिंग के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि बिना इसकी क्वालिटी को चेक किए हुए आप एक बेस्ट क्वालिटी का परफ्यूम बना ही नहीं सकते। आप लाख फिक्सेटिव्स को ऐड कर लो, चाहे वो गैलेक्सोलाइड हो, आईएसओ हो या फिर एम्ब्रॉक्सन हो या कोई भी फिक्सेटिव हो, लेकिन जब आपका फ्रेग्रेंस ऑयल में ही दम नहीं होगा तो आप एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम बना ही नहीं पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है परफ्यूम इंडस्ट्री का। देखो, बेसिकली परफ्यूम ऑयल तीन तरह के कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले होते हैं वो जो एंट्री लेवल के फ्रेग्रेंस ऑयल होते हैं, जो जिनका ओडोर ओरिजिनल प्रोफाइल से काफी अलग होता है और इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी कोई खास नहीं होती। दूसरे होते हैं मिड रेंज ऑयल, जो ठीक ठाक होते हैं, ओरिजिनल के लगभग नज़दीक भी होते हैं, इनकी ब्लेंडिंग भी अच्छी होती है, पर ज़्यादातर बिगनर यहीं से स्टार्ट करते हैं। और फिर आते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के लग्जरी परफ्यूम ऑयल्स, जो एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इनका जो डीएनए है वो ओरिजिनल परफ्यूम्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी होता है। पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए बनाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, पर मार्केट के अंदर कंपटीशन को देखते हुए हमें भी फ्रेग्रेंस जो लॉन्च करनी होती है ब्रांड को, तो वो एक मार्केट के कंपटीशन के प्राइस रेंज के हिसाब से ही लॉन्च करनी होती है। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा महंगे ऑयल्स को लेकर के परफ्यूम बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो ज़्यादातर लोगों की जो रिसर्च होती है वो इसी बेस होती है, बड़े से बड़े ब्रांड्स की भी, कि परफ्यूम ऑयल हो, उसका ओडोर ओरिजिनल के क्लोज हो, ऑयल की क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस बजट में हो। ऐसा ऑयल मिलना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी ब्रांड के पास आप चले जाओ, अगर उनके पास 100 ऑयल्स हैं तो उसमें से 20 या 25 ही ऑयल्स ऐसे होंगे जो कि अच्छे होंगे। तो ऐसे में मुझे व्हाट्सएप के ऊपर हज़ारों मैसेजेस रिसीव होते हैं कि सर कोई अच्छा वेंडर बताओ जहां से मैं फ्रेग्रेंस ऑयल को परचेज कर पाऊँ, जो बजट फ्रेंडली भी हो और क्वालिटी भी हो। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना अब यहाँ पर से बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं किसी भी ब्रांड के फ्रेग्रेंस ऑयल को कैसे चेक करता हूं या फिर किसी भी फ्रेग्रेंस ऑयल को कैसे चेक करता हूं। देखो, मेरे फ्रेग्रेंस ऑयल को चेक करने के क्राइटेरिया अलग अलग हैं, कई एक स्टेजेस में मैं चेक करता हूं। आप भी इसे सीख करके किसी भी फ्रेग्रेंस ऑयल को अच्छे से जज कर सकते हो। सबसे पहली चीज मैं देखता हूं फ्रेग्रेंस ऑयल की जो क्वालिटी है, इसे पहले मैं स्किन के ऊपर टेस्ट करता हूं, फिर फैब्रिक के ऊपर टेस्ट करता हूं। अब इसमें टेस्ट क्या करना होता है, सबसे पहली चीज है टॉप नोट कितना ज्यादा रिलीज हो रहा है, स्लोली रिलीज हो रहा है या ब्लास्ट कर रहा है। लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को ये रिक्वायरमेंट होती है कि सर मुझे परफ्यूम के अंदर ब्लास्ट चाहिए, पर वो ब्लास्ट अगर आप एक ब्रांड हो तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक को इतनी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं होती, नोज फटीक कर देती है और बाद में वो फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती। वो एक स्लोली रिलीज वाला टॉप नोट होना चाहिए, प्रोजेक्शन डेफिनेटली अच्छा हो। इसके बाद जो उसका मिड नोट है, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो ओरिजिनल प्रोफाइल के कितना ज़्यादा क्लोज आ रहा है, टॉप नोट कहीं बहुत ज़्यादा हार्श तो नहीं। फिर आता है जब इसका बेस नोट, तो बेस नोट स्मूथली ड्राई डाउन हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कई कंपनी के केमिकल्स की उसमें ऐड करने की वजह से उसमें ऐसा होता है कि ड्राई डाउन जब होता है तो एक केमिकल की खुशबू छोड़ देता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। उसके बाद आता है कि ऑयल की थिकनेस क्या है, थिननेस क्या है, बहुत ज़्यादा थिन ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा हल्का, ये दोनों ही तरह के फ्रेग्रेंस ऑयल परफ्यूम बनाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो वो मीडियम ही होना चाहिए। अगर सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल की लॉन्जेविटी 3 घंटे भी आ रही है ना, तो वो मेरे लिए बेस्ट परफ्यूम ऑयल है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर उसे इम्यूनिटी बूस्टर या स्टेमिना के साथ बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं 10 आवर से ऊपर उसकी लॉन्जेविटी को लेके जा सकता हूं। अब ये डिपेंड करता है उसके ओडोर के ऊपर और उसके नोट्स के ऊपर और फ्रेग्रेंस फैमिली के ऊपर। अब कोई भी एक ऊद वाली या वुडी फ्रेग्रेंस ले लो, उसके बराबर की लॉन्ग लास्टिंग किसी भी मरीन फ्रेग्रेंस को आप जज ही नहीं कर सकते। कोई भी मरीन फ्रेग्रेंस उसके बराबर नहीं चल सकती। सपोज करो एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है, उसकी जो लॉन्जेविटी है वो कभी ऊद के बराबर नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। बहरहाल मैंने आप लोगों की इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकाला। कई ब्रांड्स के ऑयल मैं चेक कर रहा था कंटिन्यू, तो ऐसे में एक ब्रांड ऐसा मिला मुझे जिनका ऑयल्स मैं बहुत पहले चेक कर चुका था और चेक करके रिजेक्ट भी कर दिया था क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया।
अब मैं जाता हूँ अच्छे फ्रेग्रेंस खरीदने के लिए, तो कीमत क्या हो जाती है 20,000 पर केजी, 25,000 पर केजी, 30,000 पर केजी। पर उतनी ज़्यादा अगर कॉस्ट लगा दिया जाए तो एक ब्रांड में कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप compete नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज़रूरत है ऑयल की प्राइस भी सस्ती हो, प्लस उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तीसरा उसकी ब्लेंडिंग भी अच्छी हो। लोग सिर्फ जज करते हैं कि ऑयल गाढ़ा है या पतला है, इससे डिसाइड नहीं होता वो ऑयल अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर उसकी ब्लेंडिंग मैटर करती है कि वो कैसा ब्लेंड है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो किस क्वालिटी के गए हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग ही आपकी खुशबू को ओरिजिनल के कितना क्लोज है ये बताती है। तो यहाँ पर उस ब्रांड का मैंने फिर से बात ये हुई कि अभी कुछ दिन पहले उन्हीं का फिर से मैसेज आया, मुझसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैंने अभी अपनी पूरी लाइन चेंज कर दी है फ्रेगनेंस की, और जो पहले क्वालिटी मैं प्रोवाइड कर रहा था वो पूरी बंद कर दी है, और नई जगह मैं अपने बिजनेस को शिफ्ट भी कर रहा हूँ। अब नई जगह बिजनेस को शिफ्ट करने के बाद में उन्होंने पूरी क्वालिटी बदली और मुझे ये सारे सैंपल्स भेजे, और भी सैंपल्स हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने चेक किए, सब कुछ चेक करने के बाद में इसे मैंने बना करके कई दिनों से रखा हुआ था। मैसेरेशन का इंतज़ार कर रहा था कि एक बार प्रॉपर मैसेरेट हो जाए तो आगे मैं इसे वीडियो में लेकर के आऊँगा, अदरवाइज नहीं लेके आऊँगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था। तो इसको हर एक क्राइटेरिया पे मैं चेक करके देख चुका हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर के साथ भी बनाया है, सिंगल एथेनॉल के साथ भी बनाया है, स्टैमिना के साथ भी बनाया है, और अदर फिक्सेटिव्स के साथ भी मिक्स में भी बना करके देखा है। हर तरीके से ये फ्रेग्रेंस ऑयल एक अच्छी क्वालिटी की परफ्यूम रेडी करके दे रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप इनके साथ में किस तरह से परफ्यूम मेकिंग में जाते हो। अगर आप भी ऐसे ब्रांड की तलाश में हो कि जिसका रेट तो सस्ता हो पर परफ्यूम ऑयल की क्वालिटी वो अच्छी होनी चाहिए, और मैक्सिमम जैसे कि मैंने बताया कि आज के टाइम पे किसी भी ब्रांड को आप कांटेक्ट करोगे, उनके पास अगर 100 ऑयल्स हैं तो लगभग 20 ऑयल ही अच्छे होंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि 100 में से 80% ऑयल्स अच्छे मिले हैं आपको। तो ऐसा ही ये ब्रांड है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका जो सेल डिपार्टमेंट है उसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि कम बजट के अंदर आपको हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल मिल पाए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। इनसे लिस्ट मंगा करके आप इनसे सैंपल किट भी ऑर्डर कर सकते हो। पहले आप सैंपल किट ले करके ट्राई करो, बनाओ, देखो, ऑयल को जज करो। जज करने का तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, और हो सकता है इस वीडियो के जरिए आपको सिर्फ ऑयल का कॉन्टैक्ट ही नहीं, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा कि किस तरह से किसी ऑयल को जज करते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यही अपडेट था, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से मैं इसका वेट कर रहा था कि ये मैसेरेट हो तो इसका रिजल्ट बताऊं मैं। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मैंने बता रखा था, पर कंपनी का नाम रिवील नहीं किया था। अभी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। इनकी वेबसाइट भी है अनरेवल से बहुत लोगों ने काम भी किया होगा, कोई नई कंपनी नहीं है, लेकिन अभी इनकी पूरी लाइन चेंज हो चुकी है, फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी चेंज हो चुकी है, नई जगह पर ये शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप इनसे सैंपल भी ऑर्डर कर सकते हो और डायरेक्ट ऑयल भी यूज़ करने के लिए मंगा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, अभी तक इंडिया के अंदर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेग्रेंस को कस्टमाइज करके दे पाए। ये वो भी कर देंगे। अगर सपोज करो मेरे हाथ में ये है लताफा का यारा, ठीक है, इसे आप यूज़ करते हो, या फिर कोई भी एक फ्रेग्रेंस पकड़ लेता हूँ, जैसे ये है Chanel 5 पड़ा है, अभी Chanel 5 है, सपोज करो मैं इसे यूज़ करता हूँ, ये रोल ऑन में है फिलहाल अभी, ठीक, मैं इसे यूज़ करता हूँ। मुझे इसमें प्रोजेक्शन और ज़्यादा चाहिए, या मुझे इसके अंदर लॉन्जिविटी और ज़्यादा चाहिए, या मुझे ऑयल की क्वालिटी को और ज़्यादा हाई करना है या लो करना है, जो भी करना है, आप अगर बल्क ऑर्डर दे सकते हो आफ्टर 1 kg, आप ये सारी कस्टमाइजेशन इनसे बात करके कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो आप इनसे बात करो, व्हाट्सएप के ऊपर इनसे कांटेक्ट करो। मैं इनकी सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर दे देता हूं, और अगर ये कस्टमाइजेशन आपको करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करो। मैं इनके ओनर का नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, आप उनसे बात करके बल्क ऑर्डर दे सकते हो।